Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VZI Robotics from Halwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. In the previous video, we were talking about mutable data types which are list, set and dictionary. And from today, we are going to start our second data type, that is immutable data types. So let's start today's topic. Immutable data types की बात करें तो अगर जब हम म्यूटेबल डेटा टाइप्स की बात करते थे उसमें हम कहते थे कि अगर हमको म्यूटेबल डेटा टाइप्स में कोई मॉडिफिकेशन करना होता है, राइट, अगर हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका जो मेमोरी एड्रेस था वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आते थे. बट जब हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की बात करते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में क्या होता है, जब भी हम उसमें कोई चेंजेस, कोई अपडेशन मीन्स उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं तो उसके मेमोरी एड्रेस में चेंजेस आते हैं. तो उसमें हम मॉडिफिकेशन अगर कहेंगे कि हम उस मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं अगर हम अपने मेमोरी एड्रेस में कोई चेंज नहीं लाते हैं. अगर हम उसमें कोई चेंज करते हैं इट मीन्स उसका एक नया मेमोरी एड्रेस बनेगा. तो बात करते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारे. एक होता है हमारा स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड टपल डेटा टाइप्स. ये सब हमारे 5 तरीके के जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के अंडर आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग टाइप की. स्ट्रिंग जो है हमारा आइटरेबल टाइप होता है, आइटरेटिव ऑब्जेक्ट होता है. जैसे कि हमारा एक लूप की तरह वर्क करता था, हमने बताया था कि लिस्ट या डिक्शनरी भी, वो सब भी हमारे आइटरेटिव ऑब्जेक्ट होते थे जिसको हम क्या है जिसके एलिमेंट्स जो है वो एक एक करके एक्सेस कर सकता था, एक करके उसमें उसको रीड कर सकता था. तो वैसे ही स्ट्रिंग में भी क्या होता था, स्ट्रिंग भी एक आइटरेटिव ऑब्जेक्ट होता है. तो स्ट्रिंग होता है उसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं पहले ये सीखिए. जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले रखा है x, यहाँ मैंने एक x वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मैं कोई अल्फाबेटिकल वर्ड लिख लेती हूँ. मान लीजिए मैंने अपना नेम ही लिख लिया रूपाली. ओके, सो मैंने एक सिंपल, अगर हम नॉर्मल से नॉर्मल बेसिक में आएंगे बिल्कुल, तो अगर जिसको कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह की कोई नॉलेज है ही नहीं, मान लीजिए मुझे ही कुछ नॉलेज नहीं है या किसी को भी नहीं है, तो ऐसा इंसान इसको क्या समझेगा कि x के अंदर हमने एक वैल्यू दे दी रूपाली. नॉर्मल पीपल्स के लिए क्या है, ये एक नेम है, ये एक वर्ड है, ठीक है. जो मैथमेटिक्स वाले हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैथमेटिक्स वाले के समझेंगे कि जो x है, x की वैल्यू ही रूपाली है. क्योंकि हम लोग के लिए, जो हम नॉर्मल कॉमन पीपल्स होते हैं, उनके लिए रूपाली एक क्या है, एक वर्ड है, एक अल्फाबेटिकल वर्ड है, और रूपाली जो है एक नेम की तरह भी यूज होता है, ठीक है. तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसके बहुत सारे मीनिंग आते हैं. बट यहाँ पर ये एरर क्यों दे रहा है, नेम एरर, नेम रूपाली इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज इसका डेटा टाइप हमारे लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अनडिफाइंड है. इसके हिसाब से, प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो ये वर्ड आया है रूपाली, इसमें कुछ मिसिंग है जिससे कि इसका डेटा टाइप ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है. इसीलिए यहाँ पर ये नेम एरर दे रहा है कि भाई रूपाली इज नॉट डिफाइंड. तो इसको हम चेंज करेंगे किसमें, स्ट्रिंग में. स्ट्रिंग टाइप जो डेटा होता है वो डिनोट होता है कोटेशन मार्क से. हम कुछ भी डेटा अगर लिखते हैं और उसके फ्रंट साइड और बैक साइड में कोटेशन यूज करते हैं, तो वो जो भी वर्ड हो, चाहे वर्ड है या चाहे कोई भी न्यूमेरिक चीज, न्यूमेरिक अगर यहाँ पे मैं नंबर भी लिखती और उसके भी फ्रंट एंड बैक साइड से कोटेशन यूज करती, तो वो भी इंटीजर नहीं होता, वो भी एक स्ट्रिंग टाइप बन जाता. सी, अब मैंने क्या करा, रूपाली के फ्रंट एंड बैक साइड पे क्या कर दिया है, कोटेशन यूज कर दिए. अब इसका टाइप चेंज हो गया है, यहाँ पर ये पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्ट्रिंग टाइप बन गया है. अब वो समझ रहा है कि भाई ये एक स्ट्रिंग टाइप डेटा है, ये जो वर्ड है अब उसके लिए डिफाइन हो चुका है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप डेटा है और इस डेटा को इसने क्या है, इस वेरिएबल के अंडर स्टोर करा है.
अब मैं इसको दोबारा से रीरन करती हूँ, तो रन हो चुका है। अभी उसने कुछ आउटपुट नहीं दिया बिकॉज हमने उसको कुछ कमांड दी नहीं कि इसको प्रिंट कर या कुछ कर, हमने बस यहाँ पर एक वैल्यू पुट करी है एक्स के अंडर। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं एक बार। एक्स को प्रिंट करवाया और उसने उसकी वैल्यू हमको दे दी, क्या दी, रूपाली। जो स्ट्रिंग टाइप हम जिसमें मेंशन कर रहे हैं वो हमको जब आउटपुट में मिलेगा तो वो उसके जो कोटेशंस है वो शो नहीं करता है, ठीक है, वो सीधे एक सिंपल वे में शो करेगा, कोटेशंस उसके शो नहीं करता है। अब हम एक बार क्या करना चाह रहे हैं, हमारा ये डेटा हम कह तो रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग टाइप है, तो हम इसको चेक कैसे करते हैं वो मैंने आपको अभी म्यूटेबल टाइप में भी बताया था कि हम अपना जो डेटा है उसका क्लास कैसे चेक करते हैं। वो हम चेक करते हैं टाइप करके, टाइप देन पैरेंथेसिस के अंदर हमारा वो वेरिएबल, ठीक है। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ कि रूपाली जो है इसका क्लास क्या है, डेटा टाइप मीन्स क्या है। तो ये रूपाली आपका जो प्रिंट है, ऊपर प्रिंट वाला को प्रिंट एक्स दिया था उसमें क्या है, रूपाली यहाँ पे प्रिंट हो किया गया है। एंड नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने टाइप लिखा था कि हमारा जो एक्स वेरिएबल है इसके अंदर जो डेटा है, डेटा क्या है हमारा रूपाली, इसका टाइप बताओ, टाइप क्या है, str मीन्स स्ट्रिंग टाइप इसका डेटा है। वैसे ही जैसे मैंने बोला कि अगर कोई न्यूमेरिक भी होता, तो मान लीजिए मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया है y इक्वल्स 236, ये एक मेरा वेरिएबल है, इस y के अंडर मैंने 236 लिखा है, ठीक है। होने के लिए वैसे ये इसको भी जो है रन कर लेगा आराम से, बिकॉज 236 अभी इसका डेटा टाइप पाइथन के लिए इंटीजर में है, ठीक है। अभी पाइथन इसको एज एन इंटीजर रीड कर रहा है। जब तक हम इसमें कोटेशन मार्क पुट नहीं करेंगे फ्रंट एंड बैक साइड से, तब तक के लिए ये पाइथन के लिए क्या है, एक इंटीजर टाइप डेटा है। जब हम इसके फ्रंट एंड बैक में कोटेशन मार्क लगा देंगे तब क्या बन जाएगा, ये अब ये इंटीजर टाइप नहीं है, ये क्या बन गया है, ये स्ट्रिंग टाइप डेटा बन गया। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एक्स, सॉरी एक्स नहीं, प्रिंट वाई। तो ये क्या आ गया, 236 वेरिएबल लिया था वाई, इसके अंडर मैंने बोला कि मैंने एक न्यूमेरिक कीज ली है 236, ये 236 विदाउट कोटेशन क्या है, एज एन इंटीजर रीड करता है पाइथन। बट जब हमने यहाँ पे कोटेशंस यूज करे हैं तो अब ये क्या बन गया है, स्ट्रिंग टाइप बन गया है। इसको भी रिकन्फर्म करना चाह रहे हैं हम कि क्या ये सही में स्ट्रिंग टाइप बन गया है। तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं टाइप यूज करके। तो इसमें भी हम लिखेंगे टाइप और वाई हमारा वेरिएबल, और आप देखेंगे कि इसमें भी इसका टाइप क्या है, str स्ट्रिंग मीन्स हमारा जो 236 हमने कोटेशन यूज करके करा, ये अब इंटीजर फॉर्म में नहीं है बल्कि अपने स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्ट्रिंग जो है सिंपल सा हमारा कोटेशन मार्क से डिनोट होता है ये डेटा टाइप। इसमें जब हम फ्रंट एंड बैक में कोटेशन यूज करते हैं तो वो जो डेटा होता है वो स्ट्रिंग टाइप डेटा कहलाया जाता है। और ये मायने नहीं रखता कि वो न्यूमेरिक है या अल्फाबेटिकल है, अगर उसमें कोटेशन मार्क यूज करे हैं तो वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप डेटा कहलाए जाते हैं। तो चलिए अब काम करते हैं कुछ इसके मेथड्स, कुछ इसमें जो चेंजेस कर सकते हैं, ऐसे कुछ इसके फंक्शंस होंगे जो हमारे स्ट्रिंग में हेल्प करते हैं हमारी एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए, या उसमें रिमूव या जो भी उसमें अपडेशन होगा वो सब हम ट्राई करते हैं एक बार। तो सबसे पहला मेथड हम जो यूज करेंगे वो है अपर, डॉट अपर। लाइक अल्फाबेटिकल है तो उसमें अपर केस एंड लोअर केस होते हैं। तो जब हम डॉट अपर यूज करेंगे तो डॉट अपर यूज करके क्या होता है, जैसे यहाँ पे रूपाली मैंने स्मॉल लेटर्स में है सारे के सारे, और मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे ये रूपाली लिखा है इसको मैं कैपिटल लेटर में चेंज करना चाहती हूँ, इसी को, ठीक है, नया बनाना चाह रही, मतलब मैं कोई नया वेरिएबल दे के भी बड़ा कैपिटल लेटर में लिख सकती हूँ, बना सकती हूँ, बट मैं चाह रही हूँ कि इसी वाले वेरिएबल को मैं
इसी वाली वेरिएबल का जो डेटा है उसी को मैं अपर केस में चेंज कर दूं, तो मैं उसमें यूज करूंगी डॉट अपर। डॉट अपर यूज करके क्या होगा, जितने जो रूपाली में स्मॉल केसेस हैं वो सारे के सारे कैपिटल केसेस में चेंज हो जाएंगे। तो आइए चेक करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम के अंडर रूपाली डाला है और उसके साथ मैंने क्या करा है, उस वेरिएबल की आईडी भी चेक, आईडी प्रिंट करवा रखी है। साथ ही साथ उसके बाद मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया है एक्स। वेरिएबल मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ बिकॉज मैंने ऊपर भी सेम एक्स वेरिएबल ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने इसकी आईडी प्रिंट करवाई है पहले तो। उसके बाद मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया है जेड। जेड इज अ वेरिएबल, इसके अंडर मैंने क्या करा है, इस नेम के अंदर मैंने डॉट अपर यूज करा और इस फिर उसके बाद जहां जिस z के अंदर मैंने अपर यूज करा था उस z को प्रिंट करवाया, साथ ही साथ उस z की आईडी को भी प्रिंट करवाया है। बिकॉज यहाँ पे हमने डॉट अपर यूज करके अपने जो स्ट्रिंग टाइप डेटा है उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करी है। तो चेंजेस के बाद जो हमारी मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, चेंजेस के बाद जो हमारा मेमोरी एड्रेस है उसमें चेंज आता है या नहीं आता है ये हमको चेक करना है, इसीलिए हमने उसकी आईडी को दो बार प्रिंट करवा रखा है। देखते हैं, पहली चीज देखेंगे इसकी मेमोरी एड्रेस पे देखिए चेंज आई है। ठीक है, वेरिएबल हमारा सेम है, वही है, वेरिएबल हमारा नेम वाला ही है। नेम में ही हमने डॉट अपर यूज करा और उसी की आईडी दोबारा से प्रिंट करवाई है। ठीक है, ये सिर्फ हमने एक दूसरा वेरिएबल इसलिए लिया है ताकि हम इसके अंडर हम अपर यूज कर पाए। ये सिर्फ हमने अपर परफॉर्म करने के लिए करा है, बाकी हमने कोई नया वेरिएबल वैसा नहीं लिया जिसके अंडर हमने कुछ दूसरा वैल्यू स्टोर करी हो। वेरिएबल हमारा नेम ही है, बस z के अंदर हमने अपर परफॉर्म करवाया और उसके बाद हमने वापस से आईडी इसको प्रिंट करवा रखी है, ये कंफर्म करने के लिए कि जो हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है उसमें जब भी हम कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, अपडेशन करते हैं, तो उसका जो मेमोरी एड्रेस होता है उसमें चेंजेस आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या चेंज करा है, इसके केस चेंज कर रखे हैं। ये हमारा स्मॉल लेटर था, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में लाए हैं, तो ये क्या हो गया, एक नया इसका मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो चुका है। देखिए चेंज आ चुके हैं। पहले इसका मेमोरी एड्रेस ये था, यहाँ पर चेंज करा हमने अपर केस में और इसके जो मेमोरी एड्रेस इसके बाद क्या हो गया, चेंज हो गया। अब उसके बाद आते हैं इसका जस्ट अपोजिट डॉट लोअर। डॉट लोअर का काम भी यही है। ठीक है, डॉट लोअर का काम मींस उसका जस्ट अपोजिट। डॉट अपर क्या कर रहा था, अपर केस में चेंज कर रहा था, डॉट लोअर क्या करेगा, उसको लोअर केस में चेंज कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे रूपाली लिखा है, रूपाली मेरा कैपिटल लेटर में है, उसके बाद मैंने इस नेम वाली आईडी प्रिंट करवा रखी है, फिर एक अनदर वेरिएबल लेके उसके अंडर मैंने सिर्फ डॉट लोअर वाला उसमें परफॉर्म करवाया है, देन मैंने ये वेरिएबल प्रिंट करवाया, साथ ही साथ इसकी आईडी भी प्रिंट करवा रखी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने जो लोअर यूज करा, इसमें मॉडिफाई, ये भी एक मॉडिफिकेशन ही हुआ कि हम उसका पूरा केस ही चेंज कर दे रहे हैं, उसका फॉर्म चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, कैपिटल टू लोअर है, लोअर टू कैपिटल लेटर हम चेंज कर रहे हैं, तो ये भी एक मॉडिफिकेशन ही हुआ। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद जो है इसकी मेमोरी एड्रेस में चेंज आएगा ही आएगा, बिकॉज ये एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया है, मेमोरी एड्रेस में चेंज आया है। अब एक एग्जांपल मैं म्यूटेबल डेटा टाइप में लेना चाहती हूँ, जो मैंने अभी इसमें करके दिखाया कि हम अगर इसमें कुछ एक छोटा मॉडिफिकेशन भी अगर हम अपने इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में करते हैं तो उसका जो मेमोरी एड्रेस है उसमें चेंज आएगा ही आएगा। अगर मैं ऐसा ही कुछ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन अगर अपने म्यूटेबल डेटा टाइप में करती हूँ तो उसके मेमोरी एड्रेस में चेंज नहीं आता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ, एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया L1 इक्वल्स, एक लिस्ट ले लेती हूँ 12, पूजा, ऋतु, 25 to 51। ठीक है, ये एक मेरी लिस्ट है L1। उसके बाद मैं परफॉर्म करती हूँ, अब क्या करती हूँ,
मैं अपने लिस्ट में L1 डॉट, चलिए अपेंड यूज कर लेते हैं। अपेंड क्या करता था, हमारी लिस्ट में अगर हम कोई एलिमेंट ऐड करना है तो अपेंड हमारी हेल्प करता था किसी एलिमेंट को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी लिस्ट में क्या ऐड हो जाए, 59 ऐड हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगी अपनी लिस्ट को। पहले मैंने जब हम लिस्ट क्रिएट करी तो इसकी मेमोरी एड्रेस भी हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ताकि वो चेंज वाला जो है यहाँ पे सारा वो हो जाए, क्लियर हो जाए एक बार। L1 प्रिंट करवाया और साथ ही हमने यहाँ पे इसकी वापस से आईडी भी प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी L1 एक लिस्ट बनाई मैंने, उसके बाद इसकी आईडी यहाँ पे प्रिंट करी गए। ये जस्ट बनने के बाद ही मैंने इसकी आईडी प्रिंट करवा रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं इस L1 में अपेंड करवा रही हूँ 59 को। L1 लिस्ट में 59 ऐड करना चाह रही हूँ। उसके बाद मैं ऐड करने के बाद मैंने इसको कमांड दी है कि पहले तो लिस्ट को प्रिंट करना, उसके बाद इसकी आईडी को भी प्रिंट करना। अब इसको रन करते हैं। सी, पहले इसकी मेमोरी एड्रेस चेक करिए। पहला मेमोरी एड्रेस मैंने चेक करवाया है जब मैंने ये लिस्ट बनाई। दूसरा आईडी, इसका मेमोरी एड्रेस मैंने तब चेक करवाया है जब मैंने इसमें अपेंड परफॉर्म करवाया है, मीन्स अपडेट करा है, कुछ मॉडिफाई करा है अपने लिस्ट को। बट स्टिल इसकी जो मेमोरी एड्रेस है उसमें देखिए कोई चेंज नहीं आया है, बिकॉज लिस्ट हमारी क्या है, एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल में क्या होता है कि हम कुछ भी चेंज करें, चाहे अपने म्यूटेबल डेटा टाइप्स में या मॉडिफाई करें, ऐड रिमूव जो भी हम करते हैं उसमें अपडेशन चेंज करते हैं, तो उसके बाद भी उसकी मेमोरी एड्रेस में चेंज नहीं आता है। वो मैंने यहाँ पे कंफर्म, यहाँ पे मैंने क्लियर करा, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। और इम्यूटेबल में अगर हम कुछ छोटा सा भी चेंज, कुछ भी अपडेशन, रिमूव करते हैं या कुछ मॉडिफाई, एडिंग या रिमूविंग कुछ भी करते हैं उसमें छोटा सा छोटा भी, तब भी उसकी मेमोरी एड्रेस में चेंज आता है। जो मैंने अभी आपको लोअर एंड अपर केस करके दिखाया उसमें भी देखा आपने कि मेमोरी एड्रेस चेंज होगा ही होगा। तो ये है हमारा क्लियर डिफरेंस म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में।